हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आईबीएस हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे। तो इंडियन रेलवेज के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये नोटिफिकेशन रहने वाला है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इंडियन रेलवेज के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसके अंदर पीजीटी की वैकेंसीज है, टीजीटी की वैकेंसीज है और पीआरटी की वैकेंसीज है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पे जानेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और उसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्या इसके लिए आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो, और टेट क्वालिफाइड चाहिए या नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। चलिए इस नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले अगर हम डेट्स की बात करें, सबसे पहले डेट्स पे आते हैं इस नोटिफिकेशन के। देखिए ये नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था 6 जनवरी को रिलीज किया गया था। 7 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और क्लोजिंग डेट इसका रहने वाला है 6 फरवरी और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस रहने वाला है 8 फेब। 8 फेब तक आप जो है पेमेंट इसका कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें जो मॉडिफिकेशन विंडो ओपन रहेगा वो रहेगा 9 फेब से लेकर 18 फेब तक। 18 फेब तक आप कोई भी करेक्शन, अगर आपका फॉर्म के अंदर मिस्टेक आपका हो जाता है, करेक्शन आप 18 फेब तक इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, देखिए ये डेट्स ऑफ सीवीटी एंड अदर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड थ्रू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट। तो वेबसाइट के अंदर इसके डेट्स जो है अनाउंस किए जाएंगे। चलिए उसके बाद आगे अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनेशन, इसके अंदर देखिए जो आपके स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन रहेंगे। स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेंगे? देयर शैल बी अ सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसके अंदर रहने वाला है। तो सीबीटी आपका होगा, सीबीटी के बाद आपका क्या होगा? ट्रांसलेशन टेस्ट होगा और परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट आपका इसके अंदर रहने वाला है सेकंड स्टेज पे, ठीक है। अ, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। कॉल लेटर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरएसबी, उस पे आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इसके अंदर होगा क्योंकि एग्जामिनेशन डिफरेंट शिफ्ट के अंदर कंडक्ट हो सकता है अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ एग्जाम इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेशंस होंगे, तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेजेस, शॉर्ट लिस्टिंग इसके अंदर देखिए कितना होगा। अगर हम ट्रांसलेशन टेस्ट की बात करें तो उसके लिए आपका कितना 10 टाइम्स रहेगा। और आपका अगर हम इसके अंदर बात करें परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट, उसके लिए भी 10 टाइम्स जो है आपका रहेगा, ठीक है। चलिए इसके अंदर साथ इतनी साथ आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जामिनेशन के अंदर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके जो आपका इसके अंदर टेस्ट होगा वो किस क्या क्या उसके अंदर चीज़ें रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एज लिमिट इसके अंदर क्या रहने वाला है? अपर एज लिमिट देखिए, एज लिमिट आपका रहने वाला है 18 to 33 ईयर्स, ठीक है। 18 to 33 ईयर्स इसके अंदर जो एजेस है उसके अंदर आपका जो अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस के लिए अपर एज रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए 1992, 2 जनवरी 1992 तक रहेगा। 18 to 35 ईयर्स एज जिन भी पोस्ट के अंदर रहेगा उसके अंदर 90 रहेगा, और 18 to 36 में 89, और 18 to 38 में 87, 18 to 43 में 82,
और 18 to 48 में 1977 वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। एज रिलैक्सेशन इसमें देखिए, अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट इसमें एज रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का अपर एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जामिनेशन फीस की बात करें, एग्जामिनेशन फीस कितना रहेगा, 500 रुपीज़ रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और अगर हम बात करें SC/ST कैटेगरीज के लिए तो उसके लिए 250 इसके अंदर एग्जामिनेशन फीस रहने वाला है। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड रहेगा, ऑनलाइन मोड से ही आप पे कर पाएंगे। ठीक है, ओनली ऑनलाइन मोड आपका रहेगा पेमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर इसके बाद इसके एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं इनडायरेक्टली। एग्जाम पैटर्न दिखते हैं, एग्जाम पैटर्न इसके अंदर क्या रहने वाला है। चलिए, ये एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। सेक्शन वाइज मार्क्स यहाँ पे दिए है। देखिए, तो प्रोफेशनल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सेक्शन रहेगा 15 क्वेश्चन इसके रहेंगे और 15 मार्क्स का ये रहने वाला है। मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ठीक है, और नेगेटिव मार्जिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नेगेटिव मार्जिन भी रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्जिन रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन का आपका अगर नेगेटिव होता है तो 1/3 मार्क्स उसका होगा, जितना मार्क्स है लॉट होना है। मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्जिन रहेगा, मतलब 0.33 नेगेटिव मार्क्स आपका होगा। नेगेटिव मार्जिन 0.33 मार्क्स की आपकी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस देखिए, मैथ्स के अंदर क्या रहने वाला है। मैथमेटिक्स की सिलेबस की बात करें तो नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, पाइप सिस्टम। ये मैथ्स के अंदर सिलेबस रहने वाले। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर आप देखते हैं तो एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड एग्जम्पशंस एटसेट्रा। ये रहने वाला है रीजनिंग का सेक्शन। लगभग आप मान सकते हैं कि SSC वाला सिलेबस जो है वो मैक्सिमम इसके अंदर रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर आएगा। इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम मूवमेंट्स, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जनरल साइंस सेक्शन की तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस रहेगा अप टू 10 स्टैंडर्ड ऑफ CBSE सिलेबस। CBSE का जो 10 स्टैंडर्ड तक का सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का, वो रहने वाला है। सिंपल सी बात है, साइंस की बुक आपको 10 तक की साइंस की बुक्स से सिलेबस आपका रहने वाला है। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो मिनिमम कितना जो है मिनिमम मार्क्स इसके अंदर रहने वाला है तो 40% जनरल के लिए, EWS के लिए 40%, OBS के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसके अंदर रहने वाला है। इसके बाद आपका CBT के बाद आपका जूनियर ट्रांसलेटर के लिए ट्रांसलेशन होगा। और अगर हम बात करते हैं टीचिंग के लिए तो टीचिंग के लिए टीचिंग स्किल टेस्ट रहने वाला है, जो रहने वाला है आपका 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का टीचिंग टेस्ट होगा। उसके अंदर देखिए आपका जो रेशियो रहने वाला है रिटन टेस्ट और टीचिंग टेस्ट का, तो रिटन टेस्ट और टीचिंग स्किल टेस्ट का रेशियो 85:15। 85 मार्क्स रिटन के आपके काउंट होंगे फाइनल मेरिट के लिए और 15 मार्क्स आपका रहेगा
स्टिल टेस्ट का, ठीक है। तो 85:15 रहने वाला है फाइनल सिलेक्शन के लिए। टीचिंग स्किल टेस्ट के अंदर क्या होगा, टीचिंग स्किल टेस्ट के अंदर आपकी टीचिंग स्किल चेक की जाएगी, किस बेसिस पे आपकी टीचिंग एबिलिटीज देखी जाएगी, टीचिंग मेथडोलॉजी देखी जाएगी, कंटेंट एक्सपर्टाइज देखी जाएगी, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मटेरियल, मटेरियल क्या आप प्रोवाइड करते हो एप्रोप्रिएट है वो चेक किया जाएगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट इन द डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन के अंदर कोई रिसेंट आपका डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आपका नॉलेज है नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, प्रेजेंटेशन आपका कैसा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल आपका देखा जाएगा, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल आपका देखा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर की अंडरस्टैंडिंग कितनी आपकी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी कैसी है वो चेक किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है, क्रिएटिविटी है, लीडरशिप एंड मोटिवेशनल क्वालिटीज़ आपके अंदर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक होगी। मतलब अगर आपने, क्योंकि आपकी बीएड तो कंपल्सरी है, ठीक है, अगर आपने बीएड कर रखी है तो बीएड के अंदर ये सारी चीज़ें आपने अपने टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर करी होगी, ठीक है। टीचिंग प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से करी है, टीपी आपकी अच्छे से लगी है, तो टीपी के अंदर आपने जो भी ये सारी स्किल्स है आपने यूज करी होगी अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर, जब आप स्कूल्स के अंदर गए होंगे वहाँ पे आपने प्रैक्टिस करी होगी ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पे टेस्ट होगी जब आपका टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। परफॉर्मेंस टेस्ट होगा कुछ अगर आपकी जो इसमें वैकेंसीज रहती है म्यूज़िक टीचर्स की, या फिर आपकी रहती है क्राफ्ट की, या फिर आपकी ड्राइंग की वैकेंसीज है, उसके अंदर आपका स्किल टेस्ट भी देखा जाएगा, उसके अंदर आपका जो है स्किल्स वहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए भी दिया जाएगा, ठीक है, परफॉर्मेंस आपका देखा जाएगा उस फॉर्म ऑफ पार्ट में कैसा हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका रहेगा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा अगर आप दोनों स्टेजेस, कौन से स्टेजेस, सीबीटी और उसके बाद आपका टीचिंग स्किल टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट अगर आप दोनों में क्वालिफाई हो जाते हो, लास्ट में आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैंने आपसे बात करी। उसके बाद कैसे आपको अप्लाई करना है आपको, आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी वैकेंसीज चेक करनी है, वैकेंसीज वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं वैकेंसीज पे, वैकेंसीज कितनी रहने वाली है। अच्छा, उससे पहले अगर हम बात करें वेबसाइट्स, इसके रीजन वाइज रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से रीजन के लिए वो कौन सा वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सभी रीजन्स का। चंडीगढ़ का देखिए ये वेबसाइट रहने वाला है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं वैकेंसीज पे, वैकेंसीज पे या फिर सबसे पहले क्वालिफिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं, सारा यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्या फॉर्मेट आपका रहेगा डॉक्यूमेंट्स का वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर गिवन है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की क्या रहेंगी वो फॉर्मेट यहाँ पर गिवन है। उसके बाद देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस का भी बता देता हूँ एक बार एग्जैक्ट क्या रहेगा आपका टीजीटीज या पीजीटीज के अंदर। देखिए, अगर मैं टीजीटी और पीजीटी की बात करूँ उसके अंदर सिलेबस आपका क्या रहेगा, जो 50 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या रहने वाली, उसके अंदर आपका फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, इसके क्वेश्चंस रहेंगे 22 से लेकर 28 के बीच में, ठीक है, 22 से लेकर 28 के बीच में क्वेश्चंस इससे रहेंगे। उसके बाद साइकोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे, साइकोलॉजी से देखिए कितने क्वेश्चन रहेंगे, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, इससे आपके साइकोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे 13 to 18 क्वेश्चन। उसके बाद करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शनल मेथड्स से आपके क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, 8 से 12,
तो टोटल आपका 50 का सेक्शन था प्रोफेशनल नॉलेज का, ठीक है, जो हमने ऊपर भी देखा था। तो 50 मार्क्स आपके यहाँ से रहने वाले थे केस, ठीक है। फिजिकल ट्रेनर्स के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया है, फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, ऑटोनॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, डाइट, हाइजीन। इससे आपके क्वेश्चन 10 to 12, 15 to 17, 16 to 20। तो यहाँ पे आप पूरा ये देख सकते हो वो कहाँ कहाँ से आपका कितना मार्क्स रहने वाला है, ठीक है। टोटल 50 मार्क्स रहेगा सभी में। चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाले हैं। चलिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन पे चलते हैं डायरेक्टली इसके बाद। ये क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन चलिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे हम आ रही है। क्वालिफिकेशन देखिए क्या क्या रहने वाले हैं, सभी के क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए पोस्ट वाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, पोस्ट वाइज क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कहाँ से, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स से। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी से स्टार्ट करेंगे। पीजीटी सबसे पहले हमारा पीजीटी रहने वाला है कॉमर्स का। तो कॉमर्स के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन सबसे पहले पे की बात करें तो बेसिक पे 47,600 रहने वाला है। लेवल 8 पे लेवल 8 रहने वाला है 7th CPC में, ठीक है। तो इसके अंदर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। और बीएड आपकी होनी चाहिए और प्रोफिशिएंट होने चाहिए आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ायरेबल है, आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो, ये आपका जो है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत आता हो, नहीं भी आता हो तो भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के वैकेंसीज देखिए, मेल की वैकेंसीज यहाँ पर गिवन है। मेल के लिए भी सेम वही क्वालिफिकेशन, पीजीटी हिंदी, हिंदी की क्वालिफिकेशन तो हिंदी में आपका मास्टर्स होना चाहिए 50% के साथ, और आपका बीएड होना चाहिए, और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। उसके बाद आपके हिंदी मेल की वैकेंसीज है, उसके लिए सेम क्वालिफिकेशन है। पॉलिटिकल साइंस के लिए वहाँ भी आपका सेम है, 50% मार्क्स आपका एट द रेट होना चाहिए। बीएड आपका होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बंगाली में वहाँ भी आपका सेम 50% आपका मास्टर्स में होना चाहिए। सेम गोज फॉर अदर। वैसे ही आपका मैथ्स में आपका एमएससी होना चाहिए, ठीक है। एमएससी हो आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और बीएड हो आपका, और प्रोफिशिएंट हो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। फिर फीमेल के वैकेंसीज अलग से गिवन है, फीमेल के क्वालिफिकेशन अलग से गिवन है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश का, इंग्लिश में भी आप देखते हो मास्टर्स होना चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ, बीएड होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, ठीक है। ये पीजीटी की बात है, पीजीटी सभी सब्जेक्ट के अंदर सेम है। उसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी की, टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी के अंदर क्या रहने वाला है, टीजीटी देखिए, टीजीटी के अंदर आपका आपने ग्रेजुएशन करी हो और 2 years का आपका डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपकी बीएड हो, ठीक है, आपकी बीएड हो स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन, और साथ में आपका टेट क्वालिफाइड हो एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपका टीचिंग यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपकी बंगाली मीडियम आर्ट्स की बात की है, तो वैकेंसीज बंगाली मीडियम की है, तो आपकी
प्रोफिशिएंट आप होने चाहिए बंगाली मीडियम में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी आर्ट्स की इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। फिर आपका बायोलॉजी में देखिए आपका सेम गोज फॉर दिस, आपकी बायोलॉजी में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर आपकी जो है बीएड होनी चाहिए, 1 ईयर बीएड, ठीक है। उसके बाद आपका टेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। ये इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। तो टीजीटी के अंदर भी आई होप क्लियर होगी आपको क्वालिफिकेशन। मैथ्स के अंदर देखिए टीजीटी मैथ्स के अंदर आपका मैथ्स में आपका ग्रेजुएशन हो और 1 ईयर की बीएड हो आपकी स्पेशल एजुकेशन में, और टेट आपका होना चाहिए एनसीटीईटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सभी के क्वालिफिकेशंस यहाँ पे गिवन है। सारे क्वालिफिकेशन आप जो है नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप क्वालिफिकेशंस पे चले जाइए, वहाँ से आप क्वालिफिकेशन पूरे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। कंप्लीट आई होप नोटिफिकेशन के बारे में आपको चीज़ें अब क्लियर होगी, ठीक है। ये सारे क्वालिफिकेशंस आप यहाँ से सभी के चेक कर सकते हैं, जितने भी बाकी आपकी वैकेंसीज है सभी की क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है। आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे धीरे से नीचे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देखते रहिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपना क्वालिफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्राइमरी टीचर इंग्लिश, इसकी बेसिक पे 35,400 है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं एक बार। ग्रेजुएशन हो आपका और 2 ईयर का डिप्लोमा हो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में, ग्रेजुएशन हो आपका 50% मार्क्स के साथ, और बैचलर ऑफ एजुकेशन हो आपका, और आपका टेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक। ये आपकी क्वालिफिकेशन पीआरटी के अंदर है, ठीक है। तो प्राइमरी टीचर्स के क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे अगर आप मैथ्स के अंदर भी चेक करते हो तो मैथ्स के अंदर भी देखिए 12th के बाद आपका या तो आपका डीएलएड होना चाहिए या फिर आपका ग्रेजुएशन के बाद बीएड हो। दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स इसके अंदर एलिजिबल है, और टेट बट आपका क्वालिफाइड हो, ठीक है। और सभी प्राइमरी टीचर्स का आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सभी सब्जेक्ट्स के लिए अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो कि आपका क्वालिफिकेशन मीट करता है जो क्राइटेरिया इसके अंदर गिवन है, ठीक है। इसके बाद वैकेंसीज पे आते हैं। देखिए वैकेंसीज कितने रहने वाली है, तो देखिए वैकेंसीज स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसीज यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपकी 3, लाइब्रेरियन की 1, ये देखिए ये अहमदाबाद के अंदर है। अजमेर के अंदर हम बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेटर्स की है टोटल 8 वैकेंसीज, और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर्स की 1। उसके बाद बेंगलोर के अंदर देखिए यहाँ पे वैकेंसीज चीफ लॉ असिस्टेंट की 2, और वैसी 5 वैकेंसीज जूनियर ट्रांसलेटर्स की। वैसे आप भोपाल के अंदर बाकी और रीजन्स के अंदर चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चंडीगढ़ रीजन की, चंडीगढ़ रीजन के अंदर देखते हैं वैकेंसीज क्या रहने वाली है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इन दोनों की वैकेंसी, जूनियर ट्रांसलेटर की 20 वैकेंसीज है और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की 2 वैकेंसीज है, ठीक है। वैसे चेन्नई के अंदर वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और सभी रीजन्स के अंदर वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस टेबल के अंदर, ठीक है। ये तो ये कंप्लीट वैकेंसीज की डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। वैकेंसीज अपने रीजन वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, ठीक है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आप सभी से यहाँ पे जो है डिटेल डिस्कस करी है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन था आरआरबी क्या कंप्लीट नोटिफिकेशन था, उसके बारे में हमने यहाँ पे
डिटेल्ड इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बता दी है। क्या क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात की। फिर हमने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करी, और आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसीजर पे भी मैंने कंप्लीट आपको चीज़ें बता दी है। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो वीडियो के अंदर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट करिएगा। कोई भी आपका डाउट रहेगा। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।